सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन के साथ रूबरू कराऊंगा जिन्होंने लगभग 1.5 साल ऑफलाइन काम किया, अच्छी टीम भी बनाई, अर्निंग भी करी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उनको 2CC करके हम 2CC रीस्पॉन्सरिंग करके उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया? ऐसा आखिर क्या हो गया? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीटली देखिएगा। उससे पहले कि हम रजनी जी का वेलकम करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वैल्यूबल कंटेंट हमारे चैनल पर ऐसे ही आता रहेगा। सो लेट्स वार्मली वेलकम रजनी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देवांश, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। और जैसे कि आपने बता ही दिया, मेरी इंट्रोडक्शन आपने कर ही दी। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी क्लियर हो जाएंगे। तो ओ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके रजनी। तो रजनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में आखिरकार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई कैसे? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, फॉरएवर जो होती है वो बाई चॉइस नहीं आती हमारी लाइफ में, हम्म। बाई चांस आती है। तो सेम वही कि मेरी लाइफ में भी फॉरएवर जो है वो बाई चांस ही आई हुई है। तो जैसे कि मैं स्टडी करती थी, तो स्टडी के साथ साथ जो है मुझे ऐसे हमारे कॉलेज में जो है फॉरएवर आई थी। तो बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। और जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, फिर जो मेरी क्लासमेट थी तो मेरे को उनके साथ जो इंट्रोड्यूस हुआ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी है और ऐसी कंपनी भी है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कंपनी को पहले देखा, सर्च करा कैसी कंपनी है ये और क्या इसका मतलब बैकग्राउंड है, सारी चीजें देखी। तो फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना चाहा, बट मैंने करा नहीं इसको। तो इस वजह से जो है मेरी लाइफ में जो है फॉरएवर बाई चांस आई हुई है। ओके। सो आई थिंक आप जब ग्रेजुएशन कर रही थी, तब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जब आपकी फ्रेंड्स ने आपको बताया, तब आपने इसे ज्वाइन करने की सोची, राइट? हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, हाउसवाइफ्स और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जैसे कॉलेज लाइफ में है या हाउसवाइफ्स हैं, तो वो तो ये कहती हैं कि देवान सर, मेरे पास तो 2CC करने के पैसे ही नहीं है। तो आपने 2CC का अमाउंट कैसे जनरेट किया? देखिए क्या होता है, पैसे तो देखो हमारे पास कहीं भी नहीं होते हैं। बट एक बात समझने की जरूरत है। जैसे हमारे घर में कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है, राइट? लाइफ है, चैलेंज आते ही आते ही हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से जो है अरेंज कर ही लेते हैं पैसा, है ना? क्योंकि हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम ऐसी होती है। सेम बात वही है, चाहे एक हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है ये। अब जैसे कि स्टूडेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट जैसे कि पार्टी करनी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो पार्टी करने के लिए पैसे तो आ ही जाते हैं, राइट? ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे एज ए करियर देखें, ठीक है, तो करियर के लिए जो है हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर वही बात आ जाती है ना। ठीक है, कि एक हम्म। मतलब पार्टी करने के लिए पैसे हैं बट करियर को बनाने के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है, but देखो पैसे सभी के पास होते हैं। बट हमें सबसे पहले देखो क्या होता है, डिसीजन लेना होता है, एक्सप्लोर करना होता है चीजों को कि कैसा ये बिजनेस है। चीजों को समझो पहले, बेशक टाइम दो आप, उसके बाद डिसाइड करो आप। और अगर मैं बात बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटी जो है बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी है और हाउस वाइफ के लिए, मतलब कि ये सभी के लिए है ये। स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, अपने करियर के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढता ही है। तो स्टूडेंट्स इसको अपनी स्टडी के साथ जो है, जो भी करंट प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है, अपने करंट स्टडी या कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ इसको एज अ पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इस बिजनेस में। हम अपने स्किल को जो है यहाँ पे जो है एनहांस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और एंड हाउसवाइफ के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो पैसा अगर देखा जाए तो पैसा तो एक हाउसवाइफ के पास भी नहीं होता, ना जॉब पर्सन के पास होता है। बट क्या होता है कि अगर हमें बिजनेस क्लियर हो, विजन क्लैरिटी हो, हमें कैसा है ये, इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो पैसे देखो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं। और अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो पैसा ही तो कमाना है हमने, तभी तो हम स्टडी भी कर रहे हैं, तभी तो हम जॉब कर रहे हैं, है ना? पैसे होते तो क्या हम मतलब कोई काम सर्च करते? नहीं करते।
मैम मैं फिर भी थोड़ा सा जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आप तो उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी, सो क्या आपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे? क्योंकि पेरेंट्स तो मना कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हमने जो है, मैंने जैसे कि 2cc किया था तो मैंने अरेंज करके किया था, कुछ मेरे पास भी थे और कुछ मैंने अरेंज करे थे। और फिर मैंने रिटेलिंग भी हुई थी मेरी। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को, मैंने पहले क्या करा, मैंने मिनिमम बिलिंग करी। तो मैंने अपने लिए जो है कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए स्किन केयर के, जैसे मैंने उनको यूज करा, तो यूज करके मेरे को वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिले। और फिर जैसे मैंने उनको आगे शेयर करा तो मेरे प्रोडक्ट्स भी रिटेल हुए, तो मेरे को आधे वहां से भी हो गया और आधे मैंने अरेंज भी करे। तो मेरा वैसे करके 2cc हो गया, बट उसके लिए मैंने पहले बिजनेस को अच्छे से समझा, टाइम दिया मैंने, हर एक चीज को सीखा मैंने, और सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हुई थी मैं। तो फिर तब जाके मैंने डिसीजन लिया था 2cc करने का। ओके। सो रजनी जी, आपकी बात से मुझे ये क्लियरिटी आ रही है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे पास पैसे तो होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। हम पार्टीज में तो पैसा खर्च कर सकते हैं, हम नए नए कपड़े और सब कुछ में पैसा खर्च कर सकते हैं, दिखावे में पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग की एज अ करियर, जब हम लोग की एज अ इनकम की बात आती है, एज अ बिजनेस अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की बात आती है, तो हम कह देते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ। तो रजनी जी, जैसे आपने बताया कि आपने लगभग लगभग 1.5 साल ऑफलाइन काम किया था। हम्म। तो आपने ऑफलाइन में आपकी ऑफलाइन जर्नी थोड़ी सी बताइए, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, क्या वहाँ अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखो, अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं, जैसे कि आपको पता है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है तो मतलब पहले ऑनलाइन का जमाना था ही नहीं, ऑफलाइन ही होता था सारा काम, ठीक है। तो और जैसे कि ऑनलाइन आ रहा है तो वही डर होता है कि कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो दूसरा क्या था कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट थे, उनके साथ हम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे थे। तो वही बात आती है कि फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं मतलब एक ट्रस्ट है हमारा। तो वैसे ही हम्म। हमने स्टार्ट करा, बिजनेस को मैंने समझा, 2cc यहाँ पे करा। फिर जैसे काम करना यहाँ पे स्टार्ट करा तो देखा ऑफलाइन हमें हर एक चीज करने पड़ रही है, इनविटेशन करने पड़ रहे हैं। और जो मतलब हमारे पास जो बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं जो इंटरेस्टेड है, वो उनको क्या करना पड़ा है, हर एक चीज उनको हमें सिखाने पड़ रही है। मतलब कि एज ए जैसे कि 9 to 5 जॉब करते हैं ना हम, सेम वैसे करके होता है। सुबह जाओ, 2 घंटे की ट्रैवलिंग करो, फिर आप ऑफिस में जाओ, 4-5 घंटे वहां पे काम करो। आपको जो है इनविटेशन भी करना है, फिर जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनको आपने जो है मैन्युअली सिखाना है हर एक चीज। फिर आप घर में आओ, फिर से ट्रैवलिंग करो, ठीक है। फिर आप उनको ट्रेनिंग्स दो, उनका फॉलो अप करो, मतलब हर एक चीज क्या करना पड़ रहा है। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी। अगर इस टाइम पे जो है एक पर्सन आ रहा है तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद दूसरा आ रहा है तो उसको भी सेम चीजें वही, मतलब कि इसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा था, बट रिजल्ट उतना नहीं आ पा रहा था। तो वो मतलब कुछ टाइम तक तो वो चलता रहा। मैंने अच्छे से मतलब यहाँ पे मेहनत भी करी और नो डाउट उसका रिजल्ट भी आया। अच्छी टीम भी बिल्ड हुई, अर्निंग भी हुई वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। बट वही बात आती कि जितना एफर्ट हम कर रहे थे उतना हमें मतलब रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था ऑफलाइन में। और एज ए जो सारा टाइम जहां हम बिजनेस ग्रो, अपने आप को स्किल को एनहांस करने के लिए, या फिर एक फॉलोअप को करने के लिए, पर्सन को सिखाने के लिए, या उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, वो टाइम वहां कहाँ जा रहा था, वो ट्रैवलिंग में जा रहा था। तो इस तरीके से हम्म। जब ऑफलाइन में मेरे को बहुत सारे स्ट्रगल आ रहे थे। अच्छा, तो रजनी जी, इसका मतलब ये आप कहना ये चाह रही हैं कि आप एफर्ट तो बराबर कर रही थी, आप ट्रेवलिंग कर रही थी, आप सेम चीज को बार बार अलग अलग लोगों को प्रेजेंट कर रही थी, आपकी एनर्जी जा रही थी, आपकी टाइम जा रही थी, तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा था, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा था जो कि अब आपको अब आ रहा है। राइट? सो रजनी जी, आपने टीएलएफ क्रिएटर्स आपको कैसे मिला, और आपने दोबारा रीस्पॉन्सरिंग करने के बाद टीएलएफ क्रिएटर्स को ही क्यों चुना? ऐसा क्या खास बात लगी उसमें आपको? जैसे कि मैंने आपको अपनी जर्नी भी बताई कि मेरे को कैसे कैसे मेरे को स्ट्रगल करने पड़ रहा था, एफर्ट कैसा कितना मैं एफर्ट कर रही थी। तो मैंने ऐसे ही सर्च करा
कि ऑनलाइन में मतलब कुछ होगा, क्योंकि जैसे आजकल ऑनलाइन जमाना चल रहा है। तो मैंने देखा कि कहीं फॉरएवर ऑनलाइन तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे देखो, सबसे बड़ा आज के डेट में सर्च इंजन क्या है, हम यूट्यूब है। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करती रही, और मुझे वहां पे जो है टीएलएफ क्रिएटर वहां पे दिखा। तो मैंने वहां पे देखा कि एक हाउसवाइफ है जो घर में बैठ के भी क्या कर रही है, बिजनेस को ग्रो कर रही है, अच्छे से बिल्ड कर रही है, अपनी फैमिली को भी देख रही है, अपने बिजनेस को भी अच्छे से टाइम में मतलब स्पेंड दे पा रही है, और ग्रो भी अच्छे से कर पा रही है, अर्निंग भी अच्छे से कर पा रही है, हर एक चीज कर रही है, और अपने आप को स्किल भी सीख रही है, अपने स्किल्स को भी एनहांस कर रही है। तो मैंने वही चीज देखी कि जहां मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ, अगर वही उस टाइम को अगर मैं यूटिलाइज करके वहां पे बिजनेस में लगाऊं तो मेरा भी बिजनेस ग्रो होगा। तो मैंने देखा कि क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने टीएलएफ क्रिएटर को एक्सप्लोर करा पूरा। मैंने कुछ टेस्टिमनी देखी, कैसा इनका सिस्टम है, कैसे ये किस तरीके से काम करते हैं। तो देखा मैंने यहाँ पे कि ये ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम करते हैं। अब जैसे कि देखो, मैंने आपको बताया कि पहले ऑफलाइन होता था ये काम, सारी चीजें। तो मैंने देखा कि ये ऑटोमेशन क्या होता है। तो जब देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, जहां हमें 50% ना, हमें 90% एफर्ट करना पड़ता था ऑफलाइन में, वहां है यहाँ हमें क्या करना है, 50% एफर्ट करना है, और 50% जो है हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है वो। मतलब कि जो चीजें हमें मैन्युअली करने पड़ती थी, वो चीजें हमारी क्या कर रहा है, ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे सोचा करने का, पर उससे पहले मैंने अच्छे से इसको 2-3 महीने टीएलएफ क्रिएटर को एक्सप्लोर करा, समझा मैंने, इनकी मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, कुछ हाउसवाइफ की मैंने टेस्टिमनी भी ली, उनसे मैंने पूछा भी। तो देखा कि सच में वो बोल रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जहां मेरी टीम बिल्ड हो रही थी वहां उनको भी रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था। क्योंकि देखिए, मैंने तो मेहनत करके कर लिया था, बट वो उनको रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था, इतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो मेरी टीम टूट चुकी थी। तो उससे क्या हुआ कि मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सरिंग करके जो है अपना बिजनेस को ग्रो करूंगी। तो मैंने यहाँ पे दोबारा फिर रिस्पॉन्सरिंग करी, और यहाँ पे मैंने फिर 2CC करा था। मैम, आपका काफी स्ट्रांग माइंडसेट है और डिसीजन मेकिंग पावर है, क्योंकि यहाँ लोग एक ही बार टू सी करने में दिक्कत हो जाती है उनको, आपने दोबारा टू सी करी। बिल्कुल, क्योंकि मेरे काफी। को बिजनेस क्लियर था हाँ, क्योंकि कि आपको बिजनेस बिजनेस कैसा है क्लियर ये। था और आपको कन्विक्शन भी थी इस बिजनेस पे। हाँ, और सबसे मेन बात कि इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। और एक ऐसी कंपनी है जो 160+ कंट्रीज में चल रही है, और 47 ईयर्स जो है इस कंपनी को हो चुके हैं। तो मेरे को बिजनेस का पता था कि इसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, पैसा कैसे आता है, और ये हमें क्या दे सकता है। सबसे मेन बात जो है, ये बिजनेस हमें एक सिक्योरिटी देता है। क्योंकि हम यहाँ पे हम जैसे जॉब करते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो ये बिजनेस जो है एक थर्ड जनरेशन का बिजनेस है, साथ साथ में हमें ये यहाँ पे सिक्योरिटी भी देता है। तो ये मेरे को बेस्ट बिजनेस लगा, मेरे को बिजनेस बहुत क्लियर था। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया रिस्पॉन्सिंग करने का, एंड मैंने यहाँ पे 2CC करा। मैम, आपकी ये जनरेशन वाली जो जनरेशनल बिजनेस है, बात काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को और ज्यादा एलेबोरेट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बब्बर सर हैं, उनका बेटा है हृदय। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से काम किया पहले 5-6 साल, और उसके बाद अब वो धीरे धीरे अपने बेटे को बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब वो धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनका बेटा जो उन्होंने वैल्यू क्रिएट करी है, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बना है, उन उनका यूज करके वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इसे कहते हैं एक शानदार जनरेशनल बिजनेस। जैसे कि जो धीरू भाई अंबानी जी ने एफर्ट डाले, वो जो है मुकेश भाई अंबानी उसका वो फायदा उठा रहे हैं, उसको और ग्रो कर रहे हैं। फिर ऐसे ही उनके बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी एक जनरेशनल बिजनेस है। राइट मैम? यही आप कहना चाह रही थी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये रही रजनी जी की एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और उनकी जर्नी। तो रजनी जी, कुछ हमारी हाउसवाइफ्स के ऐसे डाउट्स होते हैं जो वो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन और हमें कॉल करके बार बार पूछा करती हैं कि देवान सर, हमें ये बताइए, हमें करना तो है लेकिन हमें ये डर लगता है कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं और हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा, क्योंकि हम अनजान लोगों से बात ही नहीं कर पाते। देखिए, अगर हाउसवाइफ के लिए मैं बोलूँ तो ये ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है वो
चुटकी में जो है बात कर लेती है अनजान से, और दोस्ती भी बना लेती है। और अगर सेल्स की बात करूं, तो हम जो है अपनी लाइफ में जो है हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ तो हम सेल करते हैं। हम किसी ना किसी चीज की प्रमोशन करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई कपड़ा लिया है जो बहुत ही शानदार है, तो मैं क्या करूंगी, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं दूसरी हाउस वाइफ को भी बता दूंगी कि मैंने आज ये शॉपिंग करी और यहाँ का जो है बहुत अच्छा जो है कपड़ा निकलता है। और तो वो क्या करेगी, दूसरी हाउस वाइफ भी, वो भी उसके पास जाएगी और उससे वो ले लेगी। तो उसने क्या करी, मैंने क्या करी, मैंने प्रमोशन कर दी और मैं सेल कर रही हूँ। तो पर उसका बेनिफिट किसको जा रहा है, वो तो उसको गया, दुकानदार को। बट मेरे को और उसको कुछ नहीं मिला, है ना, हमने तो उसकी प्रमोशन करी। तो ये बिजनेस क्या है, यहाँ पे हम जो है बेचते नहीं है, सेल नहीं करते हैं हम, ये हम यहाँ पे जो है प्रमोशन करते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो हम कोई मतलब दवाई खाते हैं किसी बीमारी की, है ना, तो वो हमें आराम देती है। तो हम जैसे वही चीज किसी दूसरे को होती है, तो हम क्या करते हैं, उस दवाई की क्या कर लेते हैं, हम प्रमोशन कर लेते हैं। राइट। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, दुकान से लेके आते हैं और हम खा लेते हैं वो। फिर हम बोलते हैं ये अच्छी है, तो वो आगे आगे बढ़ती जाती है उसकी प्रमोशन। तो ये जो बिजनेस है ना, ये सेल करने का बिजनेस नहीं है, ना कि हमें घर घर जाना है, ना किसी को कन्विंस करना है। यहाँ पे ये प्रमोशन का बिजनेस है, रेकमेंडेशन का बिजनेस है, यानी कि शेयरिंग का बिजनेस है ये। जैसे हम अपनी लाइफ में हर एक दिन हम जो है कुछ ना कुछ जो है चीजें शेयर करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या एक हाउसवाइफ है या जॉब पर्सन है, हम सभी जो है अपनी लाइफ में जो है एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ तो हम सेल करते हैं। मेन बात आती है बिजनेस की, तो हमारे माइंड में ये आता है कि मुझे घर घर जाके जो है बेचना पड़ेगा, लोगों को मैं कैसे कन्वेंस करूं। मैं तो ये चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती इतना। तो मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि आज की डेट में किसी को सेल करना पसंद नहीं है। जैसे कि राइट, आपको देवांश, आपको भी पसंद नहीं होगा सेल करना भी, किसी को प्रोडक्ट्स देना, राइट। तो देखिए वही मैम, चीज है। मेरा तो ये है कि देखिए, मेरा सेल का फोकस नहीं रहता है, मेरा मार्केटिंग और प्रमोशन का इसलिए फोकस रहता है क्योंकि मार्केटिंग और प्रमोशन में मेरा ये मानना है कि जो दूसरे पर्सन की नीड होती है उसके हम्म। अकॉर्डिंग हम उसको चीजें रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम्म। दोनों लोगों का बेनिफिट होता है, इसलिए मैं सेल्स की बिल्कुल। जगह मार्केटिंग और प्रमोशन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब देखिए, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। तो ये क्लियर ही हो गया कि एक हाउसवाइफ को, एक स्टूडेंट्स को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, जॉब पर्सन को। क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स नहीं करते, हम यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं और प्रमोशन करते हैं, रेकमेंडेशन का हम यहाँ पे काम करते हैं। तो नो डाउट ये चीज भी मतलब अच्छी है आज की डेट में, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक चीज, चाहे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई ना कोई चीज की वो क्या कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, प्रमोशन कर ही रहा है। अब मैम, हाउसवाइफ का दूसरा मेजर कॉमन डाउट आता है कि मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मुझे सपोर्ट कैसा, सपोर्ट सिस्टम कैसा मिलेगा। देखिए मैम, आपने ऑफलाइन भी काम किया है, ऑनलाइन भी काम किया हुआ है, तो आप उनमें क्या सपोर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जैसे कि मान लो, अगर मैं लाइफ का एग्जांपल दूं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम +2 के बाद स्टडी करते हैं, राइट। तो हमारे पास एक बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हम क्या स्टडी करें, या फिर हम बीएससी करें, ग्रेजुएशन करें, या नर्सिंग करें, या फिर हम एमबीए करें, है ना, राइट। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब किसी से हम जो है राय लेते हैं, राइट। तो वही बात आती है कि अगर हम ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया है, ठीक है, बाई चांस आया है, तो सबसे पहले हम जिसके साथ कनेक्ट हुए ना, हम उस कम्युनिटी को जो है सर्च करें, अच्छे से एक्सप्लोर करें कि वो कम्युनिटी कैसे काम करती है और किस तरीके से काम करती है, क्या वो हमारे लिए सुटेबल भी है या नहीं है, हम उस तरीके से काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो नो डाउट मैंने जो है ये गलती करती थी। तो मैंने उस चीज को समझा नहीं, पहले एक्सप्लोर नहीं करा अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं था, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक्सप्लोर भी करा। जब मैंने देखा, टीएलएफ को अच्छे से एक्सप्लोर करा कि ये चीजें भी हो सकती है और हाउसवाइफ भी ग्रो कर रही है, तो सबसे पहले हमें कम्युनिटी को जो अच्छे से जो एक्सप्लोर करना होता है, समझना होता है। चाहे आप जितना टाइम दे सकते हो आप दीजिए आप। पर जिस बोलते हैं ना, कम्युनिटी अच्छी है तो हम वहां पे ग्रो हो जाते हैं, मतलब कि हम जिस संगत में रहते हैं
हम उसी संगत के जो है बन जाते हैं। अगर आप चार अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो पांचवे अच्छे लोग आप आदमी आप बन जाते हो। अगर आप हम्म। चार गंदे लोगों के साथ रहते हो तो पांचवे आप बन जाते हो वैसे। तो वही चीज है कि जिस कम्युनिटी के साथ आप या जिसके साथ भी आप कनेक्ट हुए हो, तो उसके सिस्टम को समझो कि वो वहां पे क्या काम होता है, किस तरीके से, और वहां पे एग्जैक्ट उनसे पूरा क्लियर पूछो किस तरीके से वहां पे काम होता है। अगर टीएलएफ क्रिएटर्स की बताऊं तो यहाँ पे जो है सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त मिलता है। अपलाइन से भी मिलता है, जो हमारे अपलाइन होते हैं, और जो हमारे सीनियर अपलाइन होते हैं उनसे भी हर एक एक चीज जो है हमें सिखाई जाती है। कैसे आपने जो है बात करनी है, कैसे आपने प्रोडक्ट्स लोगों को रिटेल करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे उनसे कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, मतलब हर एक चीज आपको यहाँ पे जो है सिखाई जाती है। एक फुल सपोर्ट सिस्टम मिलता है, यानी कि पर्सनल मेंटोरशिप भी हमें मिलती है यहाँ पे। तो कम्युनिटी इज द बेस्ट कम्युनिटी है डीएलएफ क्रिएटर्स की। ठीक है मैम, ये तो सब ठीक बात है, लेकिन कुछ हाउसवाइफ्स का ये रहता है कि टीएलएफ क्रिएटर वाले यार यूट्यूब यूट्यूब किया करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इशू है अपना फेस दिखाने में और यूट्यूब पे कंटेंट बनाने में, तो मेरे लिए तो ये नहीं होगा। तो मैम इसका आपके पास क्या आंसर होगा? देखिए, अगर बात करूँ टीएलएफ क्रिएटर्स तो इसीलिए तो है, यूट्यूब के लिए ही है ना। नो डाउट हम यूट्यूब पे नहीं, हम ऐसे बहुत सारे मल्टीपल तरीके से काम करते हैं। अगर जैसे कि मान लो फेसलेस की बात आती है कि मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, कोई बात नहीं, आप फेसलेस, अगर आप जैसे अपना यूट्यूब बनाना चाहते हैं, चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, बट आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, तो आप फेसलेस तरीके से भी आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। उसके भी हमारे पास जो है बहुत सारे तरीके, हमारी कम्युनिटी के साथ हमारे अपलाइन ऐसे बहुत सारे तरीके भी बताते हैं। और अगर आप जैसे मान लो आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब चैनल, मेरे को नहीं करना है, यूट्यूब पे काम नहीं करना है, और मेरे को ऐसे ही ऑफलाइन काम करना है, वो भी ऑटोमेशन के साथ भी और फेसलेस के साथ भी, तो हम बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से भी वैसे काम करते हैं। बिना यूट्यूब चैनल के भी हम जो है मल्टीपल तरीके से काम करते हैं, और अच्छा वहां से रिस्पॉन्स भी आता है। क्योंकि इस कम्युनिटी में काफी सारी ऐसी हाउसवाइफ भी हैं, लेडीज स्टूडेंट्स भी हैं, जो फेसलेस तरीके से भी वो काम कर रहे हैं, फेसलेस होके अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो कर रहे हैं, और फेसलेस होके अपने बिना यूट्यूब चैनल के भी यहाँ पे भी अर्निंग भी कर रहे हैं अच्छे से, और बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं, और खुद में भी स्किल को अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं। सो तो ये रहे रजनी जी के कुछ एक्सपीरियंसेस और सजेशंस हमारी व्यूअर हाउसवाइफ्स और बाकी स्टूडेंट्स और बाकी सभी ऑडियंस के लिए। तो अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनके यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में आपको दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर भी विजिबल हो रहा होगा। आप वहां से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं, ए टू जेड जो भी डाउट्स हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा, उनका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हैं हम लोगों के इतने वैल्यूएबल सेशंस की वजह से, तो मैंने अपनी फॉरएवर आईडी डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से जाके डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस सेशन टिल द एंड। थैंक यू रजनी मैम फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।